ट्वेल्थ क्लास अकाउंट। तो देखो मैंने पहले ही बताया कि ट्वेल्थ क्लास की अकाउंटिंग में थ्योरी का पार्ट ना के बराबर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस हम करें ही ना। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप वाला चैप्टर फंडामेंटल्स, इसमें स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस प्योरली थ्योरी के हैं। थ्योरी क्या है? छोटे छोटे पॉइंट बताने होते हैं। क्या बताने होते हैं? छोटे छोटे पॉइंट्स, बस, और कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक हमने क्वेश्चन से स्टार्ट कर लिए थे, अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो बुक या क्वेश्चंस तुम लोगों के पास होने चाहिए, मैं ये बात मानकर चलूंगा, और मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, ये भी बात तुम्हें मालूम है। खैर, क्वेश्चन नंबर मैं भले ही ना बोलता हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ूंगा ताकि तुम्हें क्वेश्चन सुनाई दे, समझ में आ जाए और तुम वो क्वेश्चन ढूंढ सको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही है जहां से हमने पिछला क्वेश्चन छोड़ा था, उससे आगे का क्वेश्चन अब हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी भी यही बोलूंगा कि अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो भी थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। तुम सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा था कि थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, लिखने वाले क्वेश्चंस नहीं है ट्वेल्थ में। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं, लिखने वाले क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है ना, इनसे रिलेटेड अक्सर आते हैं पेपर में, तो मैं इनको नहीं छुड़वा सकता। देखो मैं तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वो क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जो एग्जाम में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इतना अच्छा खासा कॉन्फिडेंस तुम्हें देखने को मिलेगा मेरे अंदर। चलो फालतू की बातें बंद करते हैं और मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं, मतलब की क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ रहा हूं, तुम लोग ध्यान से सुनना और ढूंढना। महेश, रमेश, सुरेश, बताओ क्या नाम है? तो महेश, रमेश और सुरेश पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। इन्होंने एक फर्म खोला, सोचा कि चलो मिलकर धंधा करते हैं, धंधा मतलब बिजनेस करते हैं भाई। तो इन्होंने पार्टनरशिप करी। देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स है भाई, कहते नहीं है ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा पार्टनर है। तो तीनों के तीनों पार्टनर्स हैं। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डिड, और बेवकूफ लोग कहीं के, इन्होंने अभी तक अपनी पार्टनरशिप डिड नहीं बनाई। इनके पास कोई पार्टनरशिप डिड नहीं है, मतलब इन्होंने ना आपस में कोई एग्रीमेंट ही नहीं करा। कैसा एग्रीमेंट? कि किस पार्टनर को सैलरी कितनी मिलेगी, किस पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हमें मैनेजर को कमीशन कितना देना पड़ेगा, धंधे के अंदर कितना पैसा लगाया जाएगा, ड्राइंग कितनी हुआ करेगी, अगर लोन लगाना पड़े तो कौन लोन लगाएगा, लोन पर इंटरेस्ट कौन देगा। तो देखो इतनी सारी बातें मैं बोल रहा हूं, अभी ये ज्यादा बातें समझ में आएंगी नहीं। काम की बात सुनो कि जब पार्टनरशिप डिड नहीं है, ठीक है, जब पार्टनरशिप डिड एब्सेंट होती है, ठीक है, तो कानून ये कहता है, एक्ट ये कहता है कि किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें सैलरी चाहिए तो डिड बनाओ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट चाहिए तो डिड बनाओ। तो डिड अगर नहीं है तो किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ, एक दो चीजें ऐसी हैं जो जरूर मिलेंगी, वो मैं भी बता दूंगा, लेकिन मैक्सिमम चीजें कुछ नहीं मिलेंगी। अब जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। महेश, रमेश, सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डिड, और उनके पास पार्टनरशिप डिड नहीं है, मतलब उन्होंने आपस में कोई समझौता नहीं करा, उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करा। और बताओ जहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं होता, क्या वहां पर लड़ाई होने के चांसेस बनेंगे? डेफिनेटली बनेंगे। लड़ाई होने के 99% चांस है, आपस में झगड़ा होने के 99% चांस है। फिर ये कह रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो देखो जब इन्होंने पार्टनरशिप करी, पहले पहले साल तो बड़ा मजा आया भाई, धंधा कर रहे, नया नया काम है, नए नए पार्टनर्स हैं, नई नई दोस्ती है, स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता है। तो फर्स्ट ईयर तो जब शुरू हुआ, खत्म हुआ, तो इनको बड़ा मजा आया। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरू होना। दे हैव फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, और जब पहला साल खत्म हुआ, असली पिक्चर बाकी है। जब पहला साल खत्म हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, दे हैव फेस्ड
द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इनको सामना करना पड़ा कुछ समस्याओं का। तो कौन सी समस्याएं थी? क्या किसी के 2 रुपए खो गए? नहीं। क्या किसी ने किसी के छोले खा लिए? नहीं, ऐसी समस्याएं नहीं है, समस्याएं गंभीर हैं। देखते हैं क्या है। तो देखो 4 समस्याएं लिखी हुई हैं, ए बी सी डी। तुम्हारे क्वेश्चन में देयर आर 4 प्रॉब्लम्स विच दे आर फेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद इनको 4 समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम एक एक करके सुलझाएंगे, चारों समस्याएं एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक करके सुलझाएंगे। देखते हैं क्या है। नंबर ए, महेश क्या कहता है? देखो, महेश wants that interest on capital। महेश कहता है, मतलब महेश चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड, कि कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। शुड बी अलाउड, शुड बी अलाउड का मतलब क्या होता है? मिलना चाहिए, अलाउ करो। बट रमेश एंड सुरेश डिड नॉट एग्री, लेकिन रमेश और सुरेश कह रहे हैं नहीं, हम एग्री नहीं है। अब ध्यान से कहानी को जरा समझना, बोर्ड पर देखो, ध्यान से समझना कहानी को। मुझे बताओ, जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस को शुरू करने के लिए उसे क्या लगाना पड़ता है? बोलो, उसे आज की भाषा में क्या लगाना पड़ता है? पैसा। पैसा का मतलब ये नहीं है 10 पैसा 20 पैसा, पैसा का मतलब है रुपए, पैसा का मतलब है कैश, पैसे का मतलब है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। तो बिजनेस शुरू करने के लिए उसको क्या लगाना पड़ता है? अपने धंधे में पैसा लगाना पड़ता है। तो देखो, अगर तुमने 11th क्लास में अच्छी मेहनत करी है तो उसका बेनिफिट तुम्हें 12th क्लास में जरूर मिलेगा। जितनी भी बातें 11th क्लास के अंदर बताई जाती हैं, अगर अच्छे से मेहनत करी होगी तो तुम्हें 12th क्लास के कॉन्सेप्ट समझने में भगवान भी नहीं रोक सकता। तो तुम्हें ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखो, जब कोई पैसा लगाता है तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? भाई मैं फिर से वही बोलूंगा 11th क्लास की बातें, और अगर नहीं भी मालूम है तो आई एम ऑलवेज रेडी टू टेल यू। तो उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। सपोज मैंने अपने बिजनेस में कितने रुपए लगा दिए? मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिए। कितने रुपए लगाए बिजनेस के अंदर? 1 लाख रुपए। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये जो पैसे लगाए ना बिजनेस के अंदर, किसमें लगाए? मैंने ये पैसे बिजनेस के अंदर लगाए, तो मुझे बदले में इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं कुछ? मुझे बताओ, जब तुम पैसे बैंक में जमा करते हो, जब तुम पैसों को बैंकों में जमा करते हो तो बैंक वाले तुम्हें बदले में क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। क्या कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है। अब ये कह रहा है कि मैंने अपने पैसे धंधे में लगाए तो मुझे बदले में इंटरेस्ट दो। क्या ये कुछ गलत कह रहा है? नहीं, ये भी गलत नहीं कह रहा। बताओ, बिजनेस के अंदर पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं होती? इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो वो कह रहा है मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन बाकी के 2 पार्टनर कह रहे हैं नहीं मिलेगा। क्यों कह रहे हैं वो नहीं मिलेगा? तुम्हें एक बात ध्यान होगी, जब इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, जब इन्होंने इस चीज का एग्रीमेंट करा ही नहीं है, जब इन्होंने इस चीज का एग्रीमेंट करा ही नहीं है इंटरेस्ट को लेकर, तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। समझ रहे हो इस चीज को? सिर्फ 1-2 चीजें हैं जो मिलेंगी, वो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताओ, ए पार्ट की समस्या का क्या हल हुआ? ए पार्ट की समस्या का ये हल हुआ ना कि इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मैंने बताया था मैं एक एक करके लिखवाता चलूंगा। तो पहले आंसर लिखो ए पार्ट का। फर्स्टली यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो इन्होंने जो लड़ाई का मुद्दा उठाया था, मुद्दा सिंपल सा ये था कि एक पार्टनर कहता है कि इंटरेस्ट दो और बाकी के 2 पार्टनर कहते हैं कि नहीं मिलेगा। तो बताओ कौन सही है? जो बाकी के 2 पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही, नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला ये हम बताएंगे। अब तो तुम भी बता सकते हो, बताओ क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि इन्होंने, बेवकूफों ने डिड नहीं बताई।
भाई पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं ना कि किस पर पैसा मिलेगा और किस पर पैसा नहीं मिलेगा, लड़ाई नहीं होती। अब डिड नहीं बनाई है, लड़ो बैठ के, गोली मार दो एक दूसरे को, झंझट ही खत्म, है ना। खैर आंसर लिखो, लिखो एज पर, बोर्ड पे लिखा हुआ है एज पर पार्टनरशिप एक्ट। ये हमारे देश में कानून है। कौन सा कानून है? पार्टनरशिप एक्ट। ये कानून पता है कब का है? यकीन नहीं करोगे, 1932 का। बताओ कितना पुराना कानून आज तक लागू है। समझ रहे हो इस चीज को? नहीं, वैल्यू देख रहे हो मतलब। लिखो एज पर पार्टनरशिप एक्ट। हाँ, ये साल लिखने की जरूरत नहीं है, 1932 साल मत लिखना। हाँ, याद रखना कि 1932 है, और अगर याद रखने के लिए लिखना है तो लिख सकते हो, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, कॉमा, नो इंटरेस्ट, NO, नो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा, भूल जाओ। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। रीजन क्या है? बोलो, रीजन क्या हुआ? एक छोटा सा डॉट बनाकर रीजन भी लिखो भाई। ऐसी फालतू बात नहीं करते हैं हम कि अपनी मर्जी से मना कर रहे हैं, नहीं मिलेगा, मर्जी से नहीं कर रहे हैं। रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन है तो लिखो रीजन। एक छोटा सा सब हेडिंग बना दो और रीजन लिखो, एक लाइन का रीजन है। लिखो देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सबका मालिक एक है, सबका रीजन एक है। देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। जब तक आपस में एग्रीमेंट नहीं है, तेरे को सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। मेरे को सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब तक एग्रीमेंट नहीं है, क्या तुझे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। मैक्सिमम चीजें नहीं मिलेंगी, एक या दो चीजें हैं जो मिलेंगी, वो मैं भी बता दूंगा, ठीक है। चलो जी, बी पार्ट देखते हैं। पहले झगड़ा करा था महेश ने, अब रमेश की बारी भाई। देखते हैं रमेश क्या चाहता है। बी पॉइंट देखते हैं। रमेश wants that the partners should be allowed to draw salary। रमेश कह रहा है कि पार्टनर्स को सैलरी भी अलाउ होनी चाहिए। बताओ, डिमांड तो देखो इनकी। धंधा करने आए, धंधा करो शराफत से। किसी को इंटरेस्ट चाहिए, किसी को सैलरी चाहिए, किसी को कमीशन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तुम धंधा कर रहे हो या अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हो? बेवकूफ कहीं के। खैर हमें क्या लेना। तो रमेश कह रहा है कि सैलरी मिलनी चाहिए भाई, बहुत बड़ी बात है, हमें तो मिलती नहीं है सैलरी, इनको मिलेगी। बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। इस बार अकल कौन बखेर रहे हैं? इस बार अकल बखेर रहे हैं महेश और सुरेश। महेश और सुरेश कह रहे हैं नहीं, हम एग्री नहीं करते। तो बताओ, तुम बताओ, क्या सैलरी मिलेगी रमेश को? क्या ये 30 मार्क खाए? नहीं। डिड क्यों नहीं बनाई भाई? एग्रीमेंट कर लेते। अगर सैलरी चाहिए थी तो पहले से एग्रीमेंट कर लेते कि सैलरी दिया करेंगे, सैलरी दिया करेंगे। जब एग्रीमेंट ही नहीं करा तो मरो आपस में, ठीक है। अब लिखो बी पार्ट का आंसर, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। तो बी पार्ट में फिर से लिखो भाई, बेवकूफ लोग कहीं के, धेले की अकल है नहीं है, सैलरी चाहिए इन्हें। तो बी पॉइंट में लिखो नो सैलरी विल बी अलाउड, नो सैलरी, NO, नो, नो सैलरी विल बी
अलाउड, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, नो सैलरी विल बी अलाउड। क्यों? लिखो रीजन, छोटा सा डॉट बनाकर। रीजन वही है, क्यों नहीं करा एग्रीमेंट? हमने मना करा था क्या? किसने मना करा था? धंधा करने चल दी है और अकल धेले की नहीं है। तो लिखो रीजन में, देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बहुत ही बढ़िया, दिलचस्प, क्या सीन है ना। नेक्स्ट देखते हैं सी पॉइंट। अब भाई सी की बारी, देखते हैं ये क्या, किस खेत की मूली है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। सुरेश, सुरेश wants that loan given by him to the firm। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं इधर बोर्ड पे बता देता हूं। बोर्ड पे देखो जरा, तुमने बिजनेस शुरू करा था, बताओ बिजनेस जब चलता है तो क्या बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। बताओ पैसों की जरूरत कहां नहीं पड़ती? हर जगह पड़ती है। ठीक है, तो शुरुआत में ना वो पैसा लगा देते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। शुरुआत में जो पैसा लगाया जाता है दैट इज नोन एज कैपिटल, कैपिटल कहलाती है। ठीक है, अब है ना और पैसे की जरूरत पड़ रही है। भाई बिजनेस है, क्या करें, जरूरत पड़ती रहती है। बिजनेस को पैसे की भूख रहती ही रहती है। ठीक है, तो बिजनेस को बताओ क्या कोई लोन नहीं दे सकता? लोन, तुम्हें मालूम है ना 11th क्लास में मैंने बताया था कि धंधे में कभी कभी लोन भी लेना पड़ता है। बताओ अगर मेरे को अपना कोचिंग सेंटर खोलना है, एक बड़ा सा ट्यूशन सेंटर खोलना है, तो क्या मैं बैंक से लोन नहीं ले सकता? ले सकता हूं ना। तो बताओ लोन, आजकल ऐसा तो है नहीं कि लोन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लोन वो पैसा होता है जो अक्सर हम बैंकों से ले लेते हैं। बताओ अगर बैंकों से ना ले तो किसी अपने से ले लो, है ना, अपने मामा से ले लो, अपने चाचा से ले लो, है ना, किसी से भी ले लो जो दे सके। ठीक है, वैसे रिश्तेदार आजकल लेना नहीं चाहिए, रिश्तेदारों से बड़ी तगड़ी बेइज्जती हो जाती है। तो लोन लेने का काम करा है, लेकिन यहां पर मुद्दे की बात यह है कि बिजनेस में जो लोन लिया है ना वो एक पार्टनर से ले लिया। बिजनेस के अंदर लोन आया, बिजनेस के अंदर क्या आया? लोन आया, लेकिन किसकी तरफ से आया? पार्टनर की तरफ से। किसकी तरफ से आया भाई? पार्टनर की तरफ से। तो पार्टनर कह रहा है कि मैंने ना लोन दिया था, मुझे इंटरेस्ट दो बदले में, और वो भी 10%। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ता हूं, तसल्ली से पढ़ूंगा बिल्कुल, दाना दाना चिपका दूंगा, दाना दाना। मैं जल्दबाजी क्यों नहीं कर रहा। देखो एक एक दो दो पॉइंटों के आंसर हैं, मैं चाहूं तो 5 या 6 मिनट में खत्म भी कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए तसल्ली से समझा रहा हूं। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज का बेस स्ट्रांग होता है तो जबरदस्त इमारत लंबे समय तक टिकी रहेगी, जबरदस्त बिल्डिंग लंबे समय तक टिकी रहेगी। इसलिए बेस को तसल्ली से समझो। एक बार सी पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। सुरेश wants that the loan given by him। सुरेश चाहता है कि जो लोन उसने दिया था, देखो क्या लिखा हुआ है, लोन गिवन बाय हिम। लोन किसने दिया है? उसने दिया है। हिम का मतलब क्या है? उसने दिया है, सुरेश ने। लोन किसने दिया है? लोन सुरेश ने दिया है। लोन गिवन बाय हिम, और देखो किसको दिया है? टू द फर्म। बोर्ड पे देखो, पार्टनर ने लोन किसको दिया है? फर्म को दिया है। बात समझ में आ रही है? देखो क्या लिखा हुआ है, लोन गिवन बाय हिम, उसके द्वारा दिया गया। किसको दिया गया? टू द फर्म, फर्म को दिया गया। शुड बियर इंटरेस्ट, और ये कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट बियर होना चाहिए। मतलब मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 10%। वाह जी वाह, बैंक वाले तो 9% लेते हैं, 8% लेते हैं, और ये अपना बंदा होकर 10% मांग रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं। तो देखो 10% मांग रहा है, ये ना इंटरेस्ट मांग रहा है 10%। किस पर? अपने लोन पर। कह रहा है कि मैंने लोन दिया है। देखो तुम्हें ये बात गलत लग रही होगी, कैसे? देखो बताओ ये बिजनेस किसका है? क्या ये बिजनेस
इन तीनों पार्टनर का है या नहीं है? ये बिजनेस इन तीनों पार्टनर का है ना? तो बताओ, अगर इन तीनों पार्टनर में से किसी एक ने लोन अगर दे भी दिया तो क्या देगा नहीं? अपना बंदा देगा नहीं क्या? अपने धंधे के अंदर लोन देना बनता है। जैसे अपने परिवार का घर चलाना बनता है, वैसे ही अपने धंधे को चलाना बनता है। बिल्कुल सही बात है, लोन देना बनता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लोन पर इंटरेस्ट वो मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, पार्टनरशिप एक्ट, ये इस बात को अलाउड करता है, ये इस बात को अलाउड करता है। मैं ये कह रहा था ना कि एक दो आइटम ऐसी आएंगी जिस पर अलाउड हो जाएगा, एक दो आइटम ऐसी आएंगी जिस पर अलाउड हो जाएगा। तो क्या बताओ, इस बेचारे को लोन पर इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए? इसने पैसा लगाया है धंधे में, इसने अपने धंधे में पैसा लगाया है, तो क्या लोन पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखो, जो सबसे पहले आया था ना कैपिटल, ए पार्ट के अंदर आया था कैपिटल पर इंटरेस्ट, तो जो ए पार्ट पर कैपिटल पर इंटरेस्ट था ना, वो अलाउड नहीं होता है। कैपिटल में और लोन में फर्क होता है। देखो क्या फर्क है, कैपिटल तो लगानी ही पड़ती है। जब धंधा शुरू करोगे तो धंधा शुरू करने के लिए पैसा तो लगाना पड़ेगा। लेकिन लोन का मतलब होता है कि धंधे के अंदर जो पैसा लगाया था ना, वो खत्म हो गया है, अब तुमने उसमें लोन लगा दिया है, ठीक है? तो लोन पर इंटरेस्ट बनता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, ये बंदा बोल रहा है 10% चाहिए। ये बंदा क्या कह रहा है कि मुझको ना पूरे 10% का इंटरेस्ट चाहिए। हाँ, ये बात गलत है कि 10% चाहिए, नहीं मिलेगा। 10% तो देखो भूल जाओ, इतना ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं मिल पाएगा। लालची इंसान 10% नहीं दे सकते। एक्ट ये कहता है कि इंटरेस्ट मिलेगा तो सही, लेकिन 10% नहीं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 6%, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 6%। तुम कहोगे 6% क्यों? 6% का क्या कारण है? तो देखो, मैं नहीं बोलता, एक्ट बोलता है। अब एक्ट क्यों बोलता है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। एक्ट का अपना हिसाब किताब होता है भाई, कानून का अपना हिसाब किताब होता है। अब अगर तुम्हें 6% ही जानना है क्यों होता है, फिर ये एक्ट समझाना पड़ेगा, एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो इस चीज को? और उसमें निकल जाएंगे कम से कम 1-2 साल, जब तक तो 12वीं क्लास हो जाएगी। तो इससे बढ़िया तुम सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखो कि कितना परसेंट मिलेगा, 6% मिलेगा, 10% नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं तुम्हें यह बात समझ में आ गई होगी। अब सी पार्ट का आंसर लिखने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बताओ कितना कह रहा था वो? रमेश कह रहा था कि 10% दे दो, 10% दे दो। हमने बोला 10% तो नहीं मिलेगा, लेना है तो 6% ले लो। लिखो आंसर। हाँ, आंसर में लिखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, LOAN, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कितना अलाउड किया जाएगा? 10%? नहीं, लिखो इज अलाउड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट 6% पर एनम, 6% पर एनम। पर एनम को शॉर्ट में लिख लोगे ना, देखो पर एनम का मतलब P.A. शॉर्ट में P.A. पर एनम का मतलब होता है 1 साल, पर मंथ का मतलब होता है 1 महीना, ठीक है? पर एनम। देखते हैं चौथे पॉइंट में क्या लड़ाई बात चल रही है यहां पर। महेश एंड रमेश हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। भाई महेश और रमेश कह रहे हैं कि हमने ना ज्यादा कैपिटल दी है। लार्जर का क्या मतलब है? लार्जर का मतलब है हमने ज्यादा कैपिटल दी है, तूने कम पैसा लगाया, मैंने ज्यादा पैसा लगाया। समझ रहे हो इस चीज का मतलब? लड़ाई होने वाली है ना। और सबसे ज्यादा आज के समय में लड़ाई किस चीज को लेकर होती है? ये अंगूठा नहीं, पैसा। मैंने ज्यादा लगाया, तूने कम लगाया,
तूने ज्यादा लगाया, मैंने कम लगाया, बस इसी चक्कर में भिड़ जाएंगे ये। अब देखो क्या है, फिर से पढ़ते हैं। महेश एंड रमेश हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, इन्होंने लार्जर अमाउंट लगाया है। कितना कॉन्ट्रीब्यूट कराए? कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है पैसा लगाना, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कराए? लार्जर अमाउंट। और डिजायर क्या है अब इनकी? डिजायर का मतलब होता है इच्छा। डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। देखो जरा बोर्ड पे, महेश, रमेश, सुरेश, ये दोनों कह रहे हैं कि हमने ना बहुत सारा पैसा लगाया है, बहुत सारा, लार्जर अमाउंट। इन्होंने अपने धंधे में बहुत सारा पैसा लगाया है, लार्जर अमाउंट। और ये कह रहे हैं कि जब हमने लार्जर अमाउंट लगाया है ना, तो हमें उसी कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट मिलना चाहिए। मतलब प्रॉफिट भी कैसा मिलना चाहिए? लार्जर। प्रॉफिट भी कैसा मिलना चाहिए? लार्जर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इन्होंने पैसा ज्यादा लगाया है। अब तुमको ये बात भी सही लग रही होगी कि सर इसमें गलती क्या है? उन्होंने पैसा ज्यादा लगाया है तो दो उनको, कि जब उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया है तो उनको प्रॉफिट तो ज्यादा मिलना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूं, आई एम एब्सोल्युटली एग्री विद यू, मैं पूरी तरह से तुमसे सहमत हूं कि उनको ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन तुम इस चीज को भूल रहे हो, इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा। हाँ, ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई ज्यादा पैसा लगाओगे तो ज्यादा पाओगे, लेकिन इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं करा। अगर एग्रीमेंट करते तो पक्की बात है मिल सकता था, पक्की बात है जरूर मिलता, लेकिन अब नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट क्यों नहीं करते भाई? लड़ाई तो तुम खुद ही करते हो। तो लिखो आंसर, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ लास्ट का आंसर लिखो, प्रॉफिट। तो ये कह, देखो वोट पे, ये कह रहे हैं हमें ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। वो उसको बुरा लग रहा है, वो कह रहा है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा ये भी तो बताओ। मैंने ये बात बता दी थी कि जब कोई डिड नहीं होती है, जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तो सबको प्रॉफिट कैसा मिलता है? इक्वली मिलता है। सबको प्रॉफिट कैसे मिलता है? इक्वली मिलता है। इक्वली मतलब बराबर बराबर बराबर। देखो, प्रॉफिट का एक हिस्सा इसके पास, प्रॉफिट का एक हिस्सा इसके पास, प्रॉफिट का एक हिस्सा इसके पास, बराबर बराबर ना। प्रॉफिट के 5 हिस्से इसके पास, प्रॉफिट के 5 इसके पास, और प्रॉफिट के 5 हिस्से इसके पास। ये है मेरे कहने का मतलब। ठीक है, तो कैसे बढ़ता है प्रॉफिट? बराबर बराबर, इक्वली। ठीक है, अब लिखो आंसर, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, शेयर्ड में तुम लोगों के लिए लिख देता हूं, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, नॉट अकॉर्डिंग टू कैपिटल। प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली मतलब प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। क्या कैपिटल के अकॉर्डिंग बटेगा? नहीं। मैंने पैसा ज्यादा लगाया, तुमने पैसा कम लगाया, तुमको कम प्रॉफिट मिलेगा, मुझको ज्यादा मिलेगा। मेरी कैपिटल ज्यादा, मुझको ज्यादा मिला, तुम्हारी कैपिटल कम, तुमको कम मिला। क्या ऐसे बटेगा? नहीं, कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं बटेगा, इक्वली बटेगा। तो देखो यही लिखवा रहा हूं, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, नॉट अकॉर्डिंग टू कैपिटल, नॉट अकॉर्डिंग टू कैपिटल। रीजन क्या है? रीजन वही है अपना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रीजन तो, कि कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। लिखना चाहते हो तो लिख लो रीजन में। ठीक है, तो कई बार अक्सर पार्टनरशिप डिड पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है।